हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी ओनली हाइट गिवन है तो उसका एरिया कैसे फाइंड करें। तो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/4 a²। यहाँ पर a है इसकी साइड, ओके, बट हमारे पास साइड तो गिवन नहीं है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो किसी भी ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पर देखो हाइट तो है बट बेस हमारे पास नहीं है। तो दोनों केसेस में चाहे हम ये फॉर्मूला यूज़ करें या फिर ये फॉर्मूला यूज़ करें, हमें इसकी साइड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि इसकी जो साइड है वो a है, ये a है, ये a है, सभी साइड a होंगी क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इससे पहले कि हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करें, जैसा कि इसका नॉर्मल प्रोसेस है, मैं आपको एक बहुत स्मार्ट मेथड बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, ये जो एरिया है इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ये क्या होता है √3/4 a²। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, वो a है, और हाइट क्या है, वो इसको फिलहाल h ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका करो स्क्वायर, इस वाले जो यहाँ पर फॉर्मूला है इसका स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा a² = 1/4 a² h²। यहाँ तक सब समझ आ गया। अब ढंग से समझिए बात को, इसको डिवाइड करो इससे, मीन्स इसको इसके नीचे लिखते हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। √3/4 a²। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर a² से a² कैंसिल हो गया, एक a से एक a कैंसिल हो गया, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर सिंपली a यानी एरिया क्या बचा, ये बचा h²/√3, ठीक है। इसे आप एज अ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट गिवन है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको रखते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हाइट 6 है, √3, ये हो जाएगा 36/√3। इसको हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 36/3, और ठीक है ना, √3 × √3 3 हो गया, और ये √3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कटेगा, 12 × 36, 12 × 3 = 36, और ये 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अंडरस्टैंड। तो ये इसका एरिया है। और अगर आपके पास अगर आपके पास हाइट दी है तो इस तरह से आप आराम से इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है या आप इस तरह का ये प्रोसेस नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो फिर किस तरह से करें, ये आप अब इसको आगे देखिए। अच्छा, अब हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। ये हमारा पहला मकसद है, पहला हमारा उद्देश्य यही है कि हमें इसकी एक साइड फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड होगी, इसके दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक तो ये है कि हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएं, बिकॉज अगर आप नोटिस करें यहाँ पर ये d ले लेते हैं। अब जो हाइट होती है, जो ऑल्टीट्यूड होता है यानी परपेंडिकुलर, ये साइड को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है। तो ये और ये इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पूरा a है तो इसका ये हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो हमारे पास ये a है, ये हाफ ऑफ a है यानी a/2, और ये है 6। तो आराम से हम यहाँ पर a फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। दूसरा तरीका ये है कि ये एंगल 60 डिग्री है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये 60 डिग्री है, तो यहाँ से भी हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये वाली साइड आराम से पता कर सकते हैं, या फिर ये भी साइड पता कर सकते हैं, ओके। तो दोनों ही मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका एरिया फाइंड करें या कैसे साइड निकालें फिर एरिया फाइंड करें। तो पहले तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्रायंगल ADB, इसमें हम लिखेंगे अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्यों लिखा है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम होती है 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है, तो दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये हुआ 36 ए स्क्वायर अपॉन 4। अब ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, ये हुआ 36 और ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 3। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। देखो ये किया हमने 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 और ये होगा 36। तो यहाँ से जो है हम आराम से a निकाल सकते हैं। देखो 3a स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 36 और यहाँ पे जो a स्क्वायर हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 3, ये कैंसिल हुआ 12 और जो a स्क्वायर है ये आ गया है 48। अब a स्क्वायर 48 है। अब ध्यान रखो यहाँ पर a भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट एरिया निकालना है तो हमें a स्क्वायर की ही ज़रूरत है। तो अगर हम सीधा एरिया निकालें इसका तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी सीधे 48 यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 12 और आंसर आ जाएगा इसका 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो पहले इसका स्क्वायर रूट निकाल के a निकालो और फिर इसमें पुट करो, लेकिन दोबारा से हमें स्क्वायर ही करना होगा तो क्या फ़ायदा है। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसका साइड निकाल दूं a, तो देखो ये इस तरह से भी हो सकता है। आंसर इसका आ चुका है, ठीक है। मैं आपको और भी इसके वेज बता रहा हूँ। अगर हमें a निकालना है तो हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 48 का। अब 48 का जो स्क्वायर रूट होता है ये होता है 16 इंटू 3 करके, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4√3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गया ना आप। अच्छा अब इससे क्या होगा, ये तो a निकल गया यानी हमें साइड पता चल गई है, तो इसका जो बेस है यानी इस बेस में भी हम ये पुट करके निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम ये सीधा वैल्यू पुट करें, हाफ इंटू बेस क्या है 4√3 यानी उसकी साइड, तो बेस हो या ये वाली साइड हो सब एक जैसी हैं और हाइट इसकी 6 है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 आ जाएगा और ये 4 3 जो 12 हुआ, 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी भी आप देख सकते हैं आंसर इसका बिल्कुल सेम आया है। और जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस साइड को फाइंड करने का एक और तरीका है और वो है ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड। तो यहाँ पर देखो हम ये वाली साइड भी फाइंड कर सकते हैं और ये भी फाइंड कर सकते हैं और दोनों से ही हमारा आंसर आ सकता है, ठीक है। यह है 60 डिग्री और यह है इस एंगल के हिसाब से ये होता है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में है, साइन में। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं साइन 60 तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 60 है √3 अपॉन 2, हाइट ये जो AD है परपेंडिकुलर ये 6 है और AB जो है ये A है जो हमें फाइंड करना है। अब ये ऊपर अगर जाएगा तो क्या होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें √3A ये है 12 और अगर हम A की बात करें तो क्या होगा, ये √3 नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 अपॉन √3, ठीक है। ये A आ गया। अब एरिया देखो इसका, तो एरिया √3 अपॉन 4 इंटू A स्क्वायर यानी 12 अपॉन √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन 4 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 3, ठीक है। 4 3 12 और ये आंसर आ गया 12√3, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आपको वैसे हमें A जैसे यहाँ पे पता चल चुका है तो यहाँ पर ये A बेस है तो ये हम यहाँ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो आप ये सोच रहे होंगे कि सर पहले तो ये जो साइड निकली थी ये 4√3 निकली थी, अभी ये 12 अपॉन √3 है। तो माय डियर ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आई मीन टू से 12 अपॉन √3 अगर हम इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें √3 का यानी जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 12√3 और ये अपॉन 3 हो जाएगा, तो 3 से कटेगा ये 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3,
सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये हमारी एक बारी साइड निकल जाए, उसके बाद तो हम बड़े आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।